जय मसीह के दोस्तों क्या भजिंदर सिंह केस एक कहानी बनकर रह जाएगा? क्या यह केस एक सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए एक केस बनकर रह जाएगा, या फिर भजिंदर सिंह जेल से बाहर आएंगे? इस बात को लेकर जब कोई भी पर्सन चर्चा करता है, तब आज के इस वर्तमान समय में जो है वह बहुत सारे लोग जो है सुन्न हो जाते हैं, यानी कि क्योंकि इस बात की, इस केस की खबर अब तक कुछ भी न आने से लोग जो है इस बात को लेकर कंफ्यूजन में पड़ गए हैं कि क्या इस केस का क्या आखिरकार होगा, क्या भजिंदर सिंह जेल में ही रहने पाएंगे या फिर भजिंदर सिंह जेल से वापस आने पाएंगे? यह क्या एक सवाल बनकर रह जाएगा, या फिर परमेश्वर भजिंदर सिंह जी को जेल से बाहर लाने पाएंगे? दोस्तों, जहाँ तक बात आती है इस केस की, तो बहुत सारे मसीह भाई बहनों के मनों में अलग अलग विचार, अलग अलग प्रश्न उठ खड़े होते हैं कि आखिरकार इस केस का होगा तो होगा क्या भजिंदर सिंह जी की सेवकाई जो है, यानी कि भजिंदर सिंह जी को जो सेवा जो थी, क्या सिर्फ और सिर्फ यही तक थी? बहुत सारे ऐसे सवाल जो आज भी एक मसीही व्यक्ति अपने मनों में लेकर घूम रहा है। जो भी उसके फॉलोअर्स थे, या फिर जो भी उसको सुनते थे, या फिर उसके चर्च में जाते थे, उन तमाम लोगों के मनों में ऐसे कई सवाल आज भी घूम रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इस केस को लेकर अब तक अगर हम देखें तो 8 महीने से भी ज़्यादा होने पर है, और इस बात को लेकर कोई भी ऐसी खबर या फिर कोई भी ऐसी बात न्यूज़ के माध्यम से, ऐसी कोई भी खास खबर जिससे कि एक व्यक्ति, एक मसीही व्यक्ति भी यह मान ले कि भजिंदर सिंह जी जेल से बाहर आ रहे हैं, ऐसी कोई भी बात आज तक मुझे और आपको सुनाई नहीं दी दोस्तों। और इसी बात को लेकर काफ़ी सारे मसीही भाई बहन आज भी कंफ्यूजन में है दोस्तों, और काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर भूल भी गए होंगे, क्योंकि इस बात को लेकर इतने दिन, इतने महीने जो हो गए हैं, करीब 8 महीने से भी ज़्यादा होने वाले हैं दोस्तों, देखा जाए तो एक बात मुझे और आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। परमेश्वर के वचन के माध्यम से भी अगर हम देखें तो परमेश्वर भी मुझे और आपको यही सिखाता है कि हर एक बात का एक अवसर, एक समय होता है, और हर एक ऐसे पर्सन जो भी इस संसार में सेवा कर रहे हैं, चाहे उसमें भजिंदर सिंह जी हो, चाहे अंकुर नरोला मिनिस्ट्री हो, चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति का एक समय ठहराया हुआ है सेवकाई के क्षेत्र में भी। तो क्या हम इससे यह समझे कि क्या भजिंदर सिंह जी का समय समाप्त हो चुका, या फिर उसकी सेवकाई यही तक थी? दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों ने तो यह मान भी लिया होगा कि भजिंदर सिंह जी की सेवकाई यही तक थी, अब वह नहीं आएगा। तो क्या यह बात सच है कि आने वाले समय में भजिंदर सिंह जी नहीं आएंगे? क्या भजिंदर सिंह जी का जो समय है वह समाप्त हो चुका, अब कभी भी नहीं आएंगे? ऐसे अगर मैं और आप दोस्तों ऐसे सोच, ऐसे विचार लेकर बैठे हुए हैं, तो मुझे और आपको एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि परमेश्वर के मर्जी के बगैर, परमेश्वर की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता। मैं और आप चाहे भले कुछ भी सोचे विचारे, परंतु आखिरकार होता वही है जो परमेश्वर चाहता है, आखिरकार होता वही है जो परमेश्वर की मर्जी होती है। इसमें मनुष्य कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर ने ठहराया है उसके बारे में एक समय जेल से बाहर लाने का, तो निश्चय एक ऐसा समय आएगा कि जिस दिन, जिस वक्त भजिंदर सिंह जेल से बाहर आने पाएंगे, चाहे उसके लिए कितने भी समय लगे, कितने भी महीने क्यों ना लगे, परंतु अगर परमेश्वर की योजना रही, परमेश्वर की इच्छा रही, तो उस इच्छा को कोई भी पर्सन नहीं टाल सकता। किसी भी मनुष्य की कोई भी उस पर कोई भी हक नहीं चलता कि परमेश्वर के मर्जी के खिलाफ में और आप कुछ करने पाए दोस्तों।
और हमें एक बात कभी नहीं भूलनी है कि अगर कोई भी पर्सन अगर सच्चा होता है, यानी कि अगर किसी भी पर्सन पर कोई भी ऐसा आरोप लगाया जाता है और उसने वह किया ही नहीं रहता है और फिर भी उसे सज़ा सुनाई दी जाती है, तो हम ऐसे कई केसेस जो बाइबल में भी देखते हैं, यूसुफ के बारे में भी, कि जब उस पर भी व्यभिचार का इल्ज़ाम लगाया गया और उसे बंदी गृह में डाला गया। कुछ साल तक तो वह बंदी गृह में बंद रहा, परंतु एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उससे उस जगह से बाहर निकाला। इसलिए एक बात अपने लाइफ में हमेशा ध्यान देना कि आप और मैं कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, आप और मैं कभी भी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाए और मैं और आप सच्चे रहते हैं, यानी कि हमने कुछ ऐसा काम किया ही नहीं रहता है जिसके कारण मुझे और आपको वह सज़ा दी गई होती है, तो ऐसे समय में मुझे और आपको हिम्मत नहीं हारनी होती है, मुझे और आपको कभी नहीं घबराना होता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे समय में, ऐसे घड़ी में भी आपके और मेरे साथ रहता है। उस जगह पर भी परमेश्वर की उपस्थिति साथ रहती है और बस देरी होती है तो समय की ही देरी होती है, और जब समय हो जाता है उन समय में परमेश्वर हमें उस जगह से भी बाहर निकालने पाता है। परंतु दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में यह होना चाहिए कि हमने कोई भी ऐसा गलती या पाप नहीं किया होना चाहिए जो मुझ पर और आप पर इल्ज़ाम लगाया गया हो दोस्तों। और आप देख नहीं पाओगे कि परमेश्वर जो है आपको और मुझे उस जगह से, उस स्थान से भी बाहर निकालने पाएगा। चाहे आपके कुछ महीने उस जगह पर बीते, चाहे आपका साल भी उस जगह पर क्यों ना बीते, परंतु एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप और मैं सच्चे होते हैं तो कोई भी शैतानी ताकत आपको और मुझे उस बंदी गृह में बंद नहीं रखने पाएगी। ज़्यादा समयों तक परमेश्वर मुझे और आपको उस जगह से बाहर निकालने पाता है दोस्तों। इसलिए इस केस को लेकर आप और मैं चाहे कोई भी कैसी भी सोच रखते होंगे कि बजिंदर सिंह जी का समय समाप्त हो गया या वह अब कभी नहीं आएंगे, तो इसमें मैं और आप इतने सच्चे नहीं हैं। परमेश्वर जो चाहता है वह करने पाता है। और दोस्तों, लोगों की तो यह आदत होती है, लोगों की तो यह सोच हमेशा से ही रही होती है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ बुरा होता है तब उसके बारे में भला बुरा बोलने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु जब वह व्यक्ति उस जगह से, उस स्थान से बाहर आने पाता है, उस वक्त उसके बारे में बहुत सी ऐसी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं। यह बात भी सही है दोस्तों। इसलिए मुझे और आपको किसी लोगों की सोच पर नहीं निर्भर रहना है, किसी व्यक्ति के सोच पर निर्भर नहीं रहना है, परमेश्वर पर ही निर्भर रहना है। परमेश्वर जो चाहे वह कर सकता है, परमेश्वर की इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता। और परमेश्वर ने अगर उसके जीवन में समय ठहराया होगा तो उन समयों में वह जरूर आने पाएंगे। अगर परमेश्वर की इच्छा रही तो वह आने वाले समय में, आने वाले वक्त, आने वाले दिनों में सेवकाई भी जरूर करने पाएंगे। इसमें मनुष्य की कोई भी योजना सफल नहीं होने पाती है दोस्तों, परंतु मुझे और आपको करना यह होता है सिर्फ और सिर्फ ऐसे समयों में भी, ऐसे वक्त में भी मुझे और आपको प्रार्थना जरूर करनी होती है। मुझे और आपको जितना भी हो सके ऐसे सिचुएशन में जब कोई भी व्यक्ति क्यों ना फंसा हुआ हो, उसके लिए मुझे और आपको तो प्रार्थना करनी ही होती है, और उस व्यक्ति को भी जो कि उस प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो, उसे भी जितना भी हो सके पश्चाताप के साथ प्रार्थना में समय बिताना बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, जितना भी हो सके ऐसे संकट भरे समय में मुझे और आपको दृढ़ होने की ज़रूरत होती है और वचनों पर भरोसा रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जितनी बड़ी सेवकाएं होती है उतनी बड़ी परीक्षाओं का सामना मुझे और आपको करना पड़ सकता है। जितनी बड़ी मेरी और आपकी सेवकाएं होती है
उतनी बड़ी परीक्षाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए ये जो भी सेवकाई कर रहे हैं, सेवकाई के क्षेत्र में है, उसे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके, जब भी आप और मैं किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उस समय में जितना भी हो सके प्रार्थना में और बढ़ते जाए और वचनों में बढ़ते जाए और भी परमेश्वर के करीब आने की कोशिश करें। जितना भी हो सके वह मुसीबत, वह प्रॉब्लम हमारे ऊपर चाहे कितने भी समय तक क्यों ना रहे, परंतु तब तक मुझे और आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना कभी नहीं छोड़ना है, प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ना है और उस पर विश्वास तो हमें बिल्कुल विश्वास को कम नहीं करना है दोस्तों। परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें हर एक ऐसी मुसीबतों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है दोस्तों। परमेश्वर ही है जो हमें चाहे मैं और आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना फंसे उस जगह से बाहर निकालने पाता है। परंतु उस वक्त, उस समय जब हम प्रॉब्लम में फंस गए होते हैं, उन समयों में हमारे विश्वास को कभी भी खोना नहीं है दोस्तों। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की। दोस्तों एक बात वापस कहना चाहूँगा कि इस केस को लेकर चाहे कितने भी महीने क्यों ना बीत गए होंगे, चाहे आपके और मेरे मनों में ऐसी भी सोच क्यों ना आ रही होंगी कि बजिंदर सिंह जी अब नहीं आएंगे या आएंगे, आपने विश्वास को ही छोड़ दिया होगा इस बात को लेकर, फिर भी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की जो भी योजना है आने वाले समय में उस सेवक के माध्यम से वह परमेश्वर जल्द से जल्द पूरी करने पाए। दोस्तों इस केस को लेकर परमेश्वर की जो भी मर्जी, जो भी इच्छा है वह जल्द से जल्द पूरी करने पाए और वह व्यक्ति आने वाले समय में परमेश्वर के लिए एक बहुत ही बड़ी मिसाल बनकर, यानी कि यीशु मसीह के नाम को अनोखी रीति से फैलाने पाए।